नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मुहिम पहले से ही चल रही है। सुशांत परिवार और उनसे जुड़े कई लोग सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। बिहार सरकार और सुशांत के परिवार का दावा यह है कि मुंबई पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और इसीलिए इंसाफ और सीबीआई जांच की मुहिम दिनों दिन तेज होती जा रही है। सुशांत के परिवार ने ठान लिया है और ऐलान भी कर दिया है कि वो सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। पटना से लेकर मुंबई, दिल्ली और 7 समंदर पार तक ये मुहिम असर दिखाने भी लगी है। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें सुशांत की तस्वीर के सामने परिवार के लोग मंत्रोच्चार के साथ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशांत दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। उनकी मौत सवालों के घेरे में है। इसके बावजूद उनकी कला के कदरदान भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया की असेंबली ने सुशांत सिंह के बॉलीवुड सिनेमा में योगदान की सराहना करते हुए एक सर्टिफिकेट जारी किया है। बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर यह सर्टिफिकेट साझा किया है, इस अपील के साथ कि दुनिया भर में जिस अभिनेता को सम्मान मिल रहा है उसे मौत के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं। श्वेता के पति और सुशांत के बहनोई विशाल कीर्ति भी इस अभियान में शामिल है। पूरी दुनिया के लोग और सरकारें बारीकी से इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि सुशांत की मौत की ईमानदार और निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। यह मुद्दा अब भारत की साख का सवाल बन गया है। सुशांत के परिवार ने ट्विटर पर ग्लोबल प्रेयर फॉर एसएसआर के नाम से एक मुहिम भी छेड़ रखी है जिसमें लोगों से हाथ जोड़कर अपनी तस्वीरें भेजने की अपील की गई है, इस संदेश के साथ कि सुशांत केस की सीबीआई जांच हो। ट्विटर पर इसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी इस मुहिम से जुड़ गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को सुशांत की ऐसी मुहिम पर ऐतराज है। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच का आदेश भले ही केंद्र सरकार ने कर दिया हो, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। सुशांत का परिवार इससे कुछ भी कम पर तैयार नहीं है, जबकि रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस सीबीआई जांच के विरोध में है। मुंबई से मुस्तफा शेख और औरंगाबाद से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत के बही खातों की एक तरह से जहां ईडी जांच कर रही है, वहीं अब उनके 4 खातों की जांच सीबीआई की एसआईटी को भी सौंपी गई है। 15 करोड़ की हेराफेरी का मामला है। रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खातों से 15 करोड़ रुपए किसने हड़पे, इसकी जांच अब सीबीआई की एसआईटी को सौंप दी गई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवा कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई इस मामले में जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत से भी सीबीआई 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोपों पर पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के राजीव नगर में सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आरोप लगाया गया है कि सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। उनकी एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने रिया और उसके परिवार को भी अपनी एफआईआर में शामिल किया है। मुंबई में ईडी पहले ही सुशांत के खातों से निकाली गई रकम और उनकी कंपनियों में रिया और उसके परिवार की हिस्सेदारी की जांच कर रही है। ईडी रिया चक्रवर्ती से 2 बार लंबी पूछताछ कर चुकी है, जबकि रिया के भाई शोविक से 3 बार पूछताछ हुई। रिया के पिता इंद्रजीत से भी ईडी ने पूछताछ की है। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने रिया से पूछा है कि उनके खातों में बड़ी रकम कहां से आई, खार वाली प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहां से आए, सुशांत की जिन 2 कंपनियों में आप और शोविक डायरेक्टर हैं उन्हें शुरू करने का मकसद क्या था। ईडी ने इस मामले में सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी पूछताछ की है, जिन्होंने 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन से इनकार किया है। अब देखना है कि सीबीआई की जांच में 15 करोड़ की हेराफेरी की सच्चाई कब तक सामने आती है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर जामनगर से आई है, जहां 3 सिक्योरिटी गार्ड्स नदी की धार में बह गए। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से आफत आ गई। गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा।
जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड भंग नदी की उफनती धारा में बह गए। नदी में बहे 3 गार्ड निजी कंपनी में थे तैनात। ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा। 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते उफान पर आई भंग नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। तीनों गार्डों ने जब आधी से ज्यादा सड़क पार कर ली थी, तभी एक गार्ड का पैर फिसल गया और वो नदी में बहने लगा। फिर दोनों गार्डों ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और तीनों नदी की धार में जा गिरे। तीनों ने तैरकर नदी के किनारे आने की कोशिश की, लेकिन हाहाकारी लहरों के आगे हिम्मत जवाब दे गई। कड़ी मशक्कत के बाद बचाव और राहत दल सिर्फ एक गार्ड को बचा पाया। ये तस्वीरें वडोदरा के पास धनियावी की हैं, जहां एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की कार बाढ़ की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कार में भर गया। उन्होंने किसी तरह कार के बोनट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एनडीआरएफ की मदद से उन्हें बाढ़ से बाहर निकाला गया। गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत भी 3 दिन से जारी भारी बारिश के चलते पानी पानी है। सड़कों पर समंदर बह रहा है और घरों के बाहर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। भारी बारिश और जलभराव ने सूरत वालों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। तो हमारा अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी सुविधा का कोई हुआ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है और कोई अभी तक कॉरपोरेशन वाले या फिर अन्य कोई अधिकारी आए नहीं है उसको देखने के लिए। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा ले गई, जिसकी तलाश के लिए प्रशासन को हेलीकॉप्टर लगाना पड़ा। ट्रक को खोज लिया गया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। देखते ही देखते इस गिबा के पास नेशनल हाईवे पर बने अस्थायी पुल को तेज धार बहा ले गई। इसकी वजह से यहां भारी वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। सूरत से संजय राठौर और जामनगर से गोपी घांगर के साथ आशीष पांडे, सिद्दीपेट, आज तक। हिंदुस्तान क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी ने कल इस बात का ऐलान सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए किया और अपने फैसलों से चौंकाने वाले माही ने इस बार अपने संन्यास के अचानक ऐलान से सबको हैरान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी का अलविदा। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिसने क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया है। इंस्टाग्राम में धोनी ने एक छोटा सा संदेश डालकर संन्यास का ऐलान कर दिया। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। धोनी ने साथ ही में इंस्टाग्राम में अपना पसंदीदा गाना भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने क्रिकेट से जुड़ी अपनी कुछ यादें शेयर। दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी। माही का इस तरह से संन्यास लेना सबको हैरान कर गया। बीसीसीआई की तरफ से भी संन्यास को लेकर बयान जारी किया गया। ये एक युग का अंत है। वो भारत और दुनिया के शानदार क्रिकेटर हैं। उनकी कप्तानी में कुछ खास था, खास तौर पर क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने मील का पत्थर स्थापित किया। धोनी ने 2 दिसंबर 2004 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी, जबकि अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 17 जुलाई 2018 को खेला था। टेस्ट क्रिकेट को धोनी पहले ही अलविदा कह चुके हैं। अब वनडे और T20 से संन्यास का ऐलान किया। 14 साल के क्रिकेट करियर में धोनी ने देश के क्रिकेट फैंस को कई यादगार पल दिए, जिन्हें वो कभी नहीं भुला सकते। धोनी ने आईसीसी के सारे फॉर्मेट में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। धोनी की कप्तानी में भारत 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। 2011 में 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीता। वहीं 2013 में चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। इतना ही नहीं, धोनी की कप्तानी में 600 दिनों तक भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहा। धोनी का संन्यास उस वक्त आया है जब उनके फैंस आईपीएल में माही के बल्ले का मैजिक देखने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि माही आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते रहेंगे, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी में अब धोनी का ये मैजिक कभी नहीं दिखेगा। आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।